सर, कोई गिरफ्तार हुआ है। हाँ, लड़की है। उस लड़की पर से नजर मत हटाना। शावेज जो चाहता है उसे करने दो, वरना वो आराम से बैठेगा नहीं। जैसे आप कहें। प्रोसिक्यूटर कौन है? कोई नया है, रोहान साहब। तुम मिलो जाकर उससे। जिस लड़की को पुलिस ने पकड़ा है उसे सख्त सजा होनी चाहिए। जी ठीक है सर। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? प्रोसिक्यूटर के पास ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे हाथ भी साफ नहीं है, मुझे वेट टॉवल या टिश्यू मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेकअप बॉक्स भी मंगवा देता हूँ। प्रोसिक्यूटर के सामने तैयार होकर जाना, फिर शायद वो तुमसे नरमी से पेश आए। कम इन। जाओ तुम दोनों। बैठो। मरियम, ये क्या किया तुमने? क्यों कहा कि गाड़ी तुम ड्राइव कर रही थी? तो और क्या कहती मैं, बताओ। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि किस मुसीबत में फंस गई हो। मैं समझी नहीं, कैसी मुसीबत? रोहान, तुमने ही तो कहा था कि सिर्फ बैरल को हिट किया है तुमने। देखो, कल रात एक्सीडेंट में हम किसी इंसान से टकरा गए थे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो हमें दिखता ना। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम नहीं दिख सके। किससे टकराए थे हम? एक लड़की थी। या मेरे अल्लाह, कहाँ है वो इस वक्त? ठीक तो है? हॉस्पिटल में है? कहाँ है? हॉस्पिटल में थी वो। मौत हो गई उसकी। मैं खुश हो रही थी कि हम बच गए उस वक्त। वो वहां जख्मी पड़ी थी। हमसे कत्ल हो गया। कत्ल कर दिया। कोई मर गया हमारी वजह से। मरियम, मर गई वो। मरियम, हमने कुछ नहीं देखा था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं ट्रायल होने तक कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा। कैसे रोहान? कैसे? किसी को कत्ल करने के बाद हम कैसे बच सकते हैं? साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, हमारी कोई गलती नहीं थी। साबित करेंगे हम। और उससे क्या होगा? किसी की जान तो चली गई। मैं साबित कर दूंगा कि हम बेकसूर हैं मरियम। तुम कह दोगे कि हम बेकसूर हैं। और वो लड़की, उसकी अम्मी, उसके बाबा। देखो मरियम, हमें इस वक्त इस मुसीबत से निकलने का सोचना है, बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे, ठीक है? ये क्या हो गया हम दोनों से? तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ मत बताना किसी को। समझ आ रही है ना? बहुत बड़ा गुनाह हो गया है हमसे। मरियम, मरियम, गुनाह हो गया है। संभालो खुद को। हमने कुछ भी गलत नहीं किया और हम इसकी सजा भी नहीं भुगतेंगे। कुछ भी नहीं होगा हम दोनों को। फिक्र मत करो तुम, ठीक है?
तुम पागल हो गए हो क्या? किस तरह की ये फजूल बातें कर रहे हो? मैं आपसे यही बात करना चाहता था सर। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कसूरवार है। उसके खिलाफ सबूत भी काफी नहीं है। उसने खुद एतराफ किया है, और क्या चाहिए? वजह रिपोर्ट में मेंशन कर दी है मैंने। अब नई रिपोर्ट बनाओगे। उस लड़की को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो बेकसूर भी हो सकती है। बेकसूर? एतराफ कर चुकी है वो। अब तुम जैसे नए प्रोसिक्यूटर मेरे तजुर्बे पर सवाल उठाएंगे। जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करो और बहस मत करो मुझसे। जा सकते हो तुम। बतूल, तुम वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ। सर, यहां बैठना मना है। सर लेकिन सिग्नेचर वगैरह सब हो जाएंगे। जाकर वेटिंग एरिया में इंतजार करो। यहां पर आओ। यहां से कहीं जाना मत। तो सुकून मिला तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था। सच कह रही हूं, मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि वो जिंदा है? तुम्हें लगा वो मर गई तो तुम भाग गई है ना? नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि सिर्फ वो बैरन हिट हुआ है। मुझे अंदाजा। 1 घंटा वो पड़ी वहां तड़पती रही। नहीं पता चला। वो मां बनने वाली थी। तुमने 2 कत्ल किए हैं। लेकिन अब मेरी बारी है। हर रोज मारूंगा मैं तुम्हें। काश उस रात मैं मर जाती। फिक्र मत करो। अब ये दुआ तुम हर रोज मांगा करोगी। क्या हो रहा है यहाँ? बतूल, हटो हटो। कहाँ थे तुम? हाँ, वो मैं- इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हो ऐसे? वो मैं पेपर्स के लिए गया था। भाई चले यहाँ से। चल। $34 DRN 45। 34 DRN 45। अब ये कौन है? कोई नंबर है। डेरिन बर्कर। यहां हुआ क्या था? अरे ये क्या हुआ? ये गायब कैसे हो गई? हाँ बोलो। सर जी, गुड इवनिंग। कुछ मिला है मुझे।
और इस दफा ये मैंने किसी को भी नहीं बताया, सीधे आपको कॉल की। हाँ बताओ। कैमरा रिकॉर्डिंग के कुछ आखिर के पार्ट डिलीट हैं। जिस जगह विक्टिम गाड़ी से उतरी थी वो जगह डिलीट कर दी गई है। अगर डिलीटेड हैं तो तुमने कैसे देख लिया? मैंने दूसरे कैमरे में देखा, गाड़ी की खिड़की से फोन बाहर फेंका गया, लेकिन उसके बाद का पार्ट डिलीट कर दिया गया है जहां विक्टिम गाड़ी से नीचे उतरी थी। और ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? वो डिप्टी कैप्टन बार्कर की बेटी है, टेरिन बार्कर। इसलिए मैंने फौरन कॉल किया आपको। हाँ, अब समझ आया कि ये वीडियो डिलीट क्यों हुई। तो मैं क्या करूं सर, बुलाऊं नहीं यहाँ? अभी कुछ नहीं करना, इस मामले को मैं अपने तरीके से देख लूंगा। तुमने अब तक ये वीडियोस किसी और को तो नहीं दिखाई ना? नहीं सर, किसी को नहीं दिखाई। गुड जॉब। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। जल्दी तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूंगा अगर इसी तरह मेरे साथ रहे। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रोहन बेटा। आरिफ अंकल, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बेटा, वो लोग मरियम को लाए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई है और ना ही कुछ बता रहे हो, ना ही तुम मेरा फोन उठा रहे हो। फिक्र नहीं करें, केस मेरे पास है। मरियम कहाँ अभी? अंदर है। मुझे उसके पास ले चलो। मुमकिन नहीं, अभी उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हो सकता है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए, इसलिए आज रात यहीं रहना होगा। लेकिन उसने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया ना? गाड़ी से एक लड़की की टक्कर हुई थी जो मर चुकी है। लेकिन कैसे? तुम भी तो उसके साथ ही थे ना? कैसे हो गया सब कुछ? तुम उन्हें बताते क्यों नहीं हो? वहां अंधेरा था और बारिश भी बहुत तेज थी, इसलिए कुछ नहीं देख सके। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। तोरान को फोन करो, मैं करता हूँ उसे कॉल। लेकिन नंबर तो मेरे मोबाइल में, मोबाइल मेरे पास नहीं है। कार्ड में नंबर है, तुम दो मुझे। तुरान साहब को फोन किया तो मामला और बिगड़ सकता है। चीफ प्रोसिक्यूटर को जैसे ही पता चला तो केस मेरे हाथ से ले लेंगे। मरियम को 8 साल तक की जेल हो सकती है। 8 साल की कैद? लेकिन मेरी बेटी ने तो कुछ किया ही नहीं है। आप उस लड़की की माँ से बात करें, उसे मनाएं कि कंप्लेन ना करे। अगर वो मान जाए तो हो सकता है कि कोई बात बन जाए और मरियम को सजा से बचा सके। इसके अलावा कोई हल नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। हाँ आरिफ अंकल, मरियम और मेरा किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। आप भी किसी को मत बताइएगा कि मुझे जानते हैं। मरियम ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। जब मेरी बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया तो बेटा बेफिक्र रहो, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। वो कौन थे? तुम्हारे बाबा थे? नहीं, मैं तो नहीं जानता, शायद उनका कोई रिलेटिव अंदर है। मेरे साथ चलो, हमें इस वक्त कहीं जाना है अर्जेंट। किधर? कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें सिर्फ बैरल दिखा? हाँ, मुझे सिर्फ वहां पर बैरल दिखा। देखते हैं। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों से, मैंने उसे वहां देखा होता तो मैं कभी नहीं भागती। बस बहुत हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे जैसे मुजरिम अक्सर यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रही ये तुम मैं। जाकर उस मासूम लड़की को बोलो, उसकी रोती हुई माँ को बोलो। कहां से आ रही थी तुम उस वक्त? क्योंकि ये एरिया तो ना तुम्हारे घर से करीब है ना दुकान से। मैं उस दिन बोर हो रही थी तो ऐसे ही निकल गई बस। एक बात बताऊं तुम्हें, अभी तो तुम्हें और बोरियत होने वाली है यहाँ। डेरिन साहिबा,
मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब, जानता हूं आपको। मैगजीन से जानते हैं? नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग से। मैं समझी नहीं। मतलब ये, जहां शावेज की मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ था, आप वहीं थी और वो रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट करवा दी आपने, लेकिन जब आपने फोन फेंका वो भूल गई। अच्छा है ना, मैंने आपका काम आसान कर दिया, वरना इतनी सी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए हफ्तों लग जाते। किसी की जान जा चुकी है और विक्टिम को वहां लाने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सीडेंट करने वाला। मुझे उम्मीद है ये राज आपके और मेरे दरमियान ही रहेगा, वरना यरदाल साहब को तो आप जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता शावेज साहब आपकी बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि वो तो खुद परेशान है कि इतनी रात उनकी मंगेतर वहां क्या कर रही थी, कौन लाया था उसे, किसके साथ थी वो। काफी जरूरी सवालात हैं ये। सवालों के जाल में नहीं फंसूंगी मैं, अच्छी तरह जानती हूँ आपको मैं। खामोश रहें तो बेहतर होगा। मिस्टर रोहन, सर आपका वेट कर रहे हैं। ये आदमी यहां क्या कर रहा है पापा? मैं इससे मिल चुका हूं। क्या तुम उसे समझा सके? तुम किसी के पास जाकर उसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। दरअसल उसे खुद चलकर तुम्हारे पास आना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी ताकत अपनी आंखों से खुद देख सके। हाँ, हमारे लॉयर ने यह बनाया है। तुम चाहो तो उस ड्राफ्ट को चेक कर सकते हो। तमाम रिपोर्ट साथ लगा दी है उसने। उस लड़की का क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल होगा। फेक एविडेंसेस हैं। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? मैंने तुम्हारा इंतकाम लेने के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। अब क्या चाहते हैं? कब समझोगे तुम? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना इंतकाम ले लो और सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ लो, और फिर मैं डेरिन से शादी कर लूं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बेटा, और यह भी जानता हूं कि तुम ऐसी मोहब्बत फिर से कभी नहीं कर सकोगे। पर कोई और भी है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। इस बात से इनकार मत करना। तुम भी जानते हो यह बात। डेरिन है वो लड़की। शायद तुम उसे सवेरा की तरह न चाहो, लेकिन तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो। सवेरा का इंतकाम लो, तब कहीं जाकर उसे भी सुकून आएगा। हाँ, चलो आ जाओ। कातिल मिल चुका है। अब तुम उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। लेकिन अब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से हो चुका है। इस फाइल को देख लो। लड़की होश में नहीं थी। झूठी है ये रिपोर्ट। इस टेस्ट के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। टेस्ट हुआ ही नहीं। लेकिन इस फाइल में तो लिखा हुआ है। फाइल अभी बनी ही नहीं है। मेरा लॉयर बना चुका है। तुम्हारा काम आसान कर दिया है। वो लड़की बेकसूर भी हो सकती है। सोचा है तुमने इस बारे में? बेकसूर? क्या उसने एक्सीडेंट नहीं किया? क्या वो गाड़ी नहीं चला रही थी?
एतराफ कर तो लिया उसने। इसके अलावा और क्या जानना बाकी है? मैं फिलहाल इस केस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बेकसूर क्यों कहा? कहना क्या चाहते हो तुम? जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता वो बेकसूरी कहलाएगी। तो जल्दी खत्म करो ये केस। उसे इस फाइल के मुताबिक ही सजा होगी। अपने केस की फाइल मैं खुद बनाता हूं। अगले केसेस में इंशाल्लाह। इन निशानात को देखो। कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन तुम वहां पर गई थी, है ना? तुम उस लड़की के पास गई और फिर वापस भी आई। फिर आखिर तुम्हें कैसे नहीं दिखी वो लड़की? वो तुम्हारे वहां से जाने के बाद 1 घंटे तक तड़पती रही थी। अगर हॉस्पिटल ले जाती तो जिंदा होती वो आज। क्यों भागी थी तुम? क्या है? तुम यहां क्या कर रही हो? गाड़ी में बैठो। रोहान बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस एक बैरल था। बुरा मत मानना, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। तुम्हारे पास इस वक्त कितने पैसे हैं? मेरा मतलब कितनी सेविंग्स हैं तुम्हारी? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या जानती नहीं हो हमारे हालात? ये क्यों पूछ रही हो तुम? लॉयर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उनको तो पैसे देने होंगे ना? हाँ, पैसे तो देने होंगे। सोचता हूँ कि घर और दुकान को जमानत पे रखवाकर बैंक से लोन ले लूं। ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है आरिफ। लोन लेते हो या कुछ और करते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। जल्दी मत करना बेटा, तसल्ली से सोच लेना। मैं अपनी बेटी को जेल में कैसे छोड़ सकता हूं? मुझसे जो हो सका करूंगा मैं। कहाँ थे तुम? तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? सारगुन ने बुलाया था, उनके घर गया था। उन्होंने अभी से धमकाना शुरू कर दिया ना? तुम्हें ये केस आखिर मिला कैसे? बस मिल गया यार, क्या हो गया तुम्हें? कुछ जुर्म नहीं किया, केस ही लिया है। तुमने ये केस खुद लिया है ना? वाह, तुम्हें तो पहले ही केस से बर्बाद होना है। मैं हमेशा आखिर चाहती क्या हो तुम? इस केस की मुल्जिम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है रोहान। अगर ये बात सबके सामने खुल गई तो जानते हो ना क्या होगा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मरियम को भरोसा है मुझ पर। और तुम्हें भी उस पे भरोसा है ना? मुझे बचाना होगा उसे किसी तरह। मुझे लगता था तुम अक्लमंद हो। मरियम को अकेला छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं, यही चाहती हो ना? मरियम बेकसूर साबित हो भी गई तब भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जानते हो ना ये? क्योंकि कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या मरियम ने किसी को नहीं मारा? उसे सजा मिलने दो ताकि कानून तुम्हें छोड़ दे और तुम आजाद हो जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम समझदार हो, टैलेंटेड इंसान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा है। खुद को उसके लिए कुर्बान मत कर दो प्लीज। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो रोहान, भूल जाओ उसे। तुम्हें इस वक्त सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए।
ये अच्छा नहीं हुआ। क्या तुम इतनी तकलीफ में हो जितनी तकलीफ में मैं हूं? मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती थी, जानते हो ना तुम? तुमने क्यों नहीं बचाया उसे शाहवेज? मैं उसके लिए मर सकता था। जब वो उस जगह तड़प रही थी उस वक्त तुम कहाँ थे? सवेरा आखिर वहां क्या कर रही थी? नहीं मालूम, समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पता कर लूंगा। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये किया है तुम उसे ढूंढ कर लाओगे शाहवेज, लाओगे ना तुम उसे? आखिर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या तुमने कुछ देखा था आसपास सवेरा को ढूंढते हुए? नहीं। तुम्हें क्या लगता है सवेरा वहां क्या कर रही थी? काश मेरे भाई मुझे कुछ पता होता। चलती हूँ, कल मैं फिर आऊंगी, ठीक है ना मेरी जान? बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपका बहुत शुक्रिया। आप जानते थे सवेरा को? सवेरा जिस गाड़ी से टकराई वो मेरी बेटी की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? औलाद का दर्द जानता हूं मैं, दुख है मुझे, और मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है, इसीलिए मैं आया हूं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आप ये केस वापस ले लेंगी तो मेरी बेटी बच जाएगी। आप ये समझ ही नहीं सकते कि आखिर औलाद को खोने का दुख क्या होता है। मेरी बेटी खुद से नहीं मरी है, कत्ल हुआ है उसका। आपकी बेटी ने मारा है मेरी बेटी को, और आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को बचा लूं इस सजा से। किस किस्म के इंसान हैं आप?
मेरी बेटी वहाँ बारिश में जख्मी हालत में कई घंटों तड़पती रही और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को माफ कर दूं। आपकी बेटी की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। कैसे माफ कर सकती हूँ मैं उसे? मेरी बात सुनो, ये ले लीजिए, ले लें प्लीज। मेरी बेटी को मरता हुआ छोड़ दिया था उसने, और आप उसकी मौत की कीमत अदा कर रहे हैं मुझे। नहीं। वैसे कितने पैसे हैं इसमें? क्या कीमत लगाई है आपने मेरी बेटी की? इंसानियत नाम की चीज है आप में? क्या इन पैसों से आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं? मतलब नहीं। ये लो अपने पैसे, मेरी बेटी वापस ला दो, मेरी बेटी वापस ला दो मुझे। मुझे मुलजिम के साथ अकेला छोड़ दो। रोहन, देखो प्लीज मुझे सच बता दो, जब तुम गाड़ी से उतरे थे तो तुमने उसे देखा था क्या? अगर देखा होता तो रुकता नहीं क्या मरियम? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, पुलिस ने लड़की के पास फुटप्रिंट्स देखे हैं। मैं तब होश में नहीं था, अंधेरे में कुछ नहीं दिखा मुझे, वहां कुछ नहीं दिखा मरियम। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गाड़ी ने किसी को हिट किया है। हमारी कोई गलती नहीं है, यकीन करो मेरा, बस किस्मत थी। एक लड़की मर गई रोहन, इसे किस्मत का नाम नहीं दे सकते हैं। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूं। तुम्हें इस हाल में मजीद नहीं देख सकता मैं। तुमने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। होने दो। अगर मैं इल्जाम ले लूं खुद पे तो क्या होगा? कितने साल की सजा होगी मुझे? कुछ महीने। मैं काट लूंगी सजा। ये ठीक नहीं मरियम। हमें क्या पता कि केस कौन लेगा अगर तुम पर इल्जाम आया। अगर तुमने एतराफ कर लिया तो कुछ सही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोर्ट गई तो तुम कुछ कर लोगे मेरे लिए। वो तो ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। तुमने ही तो कहा कि कुछ ही महीने। पता भी नहीं चलेगा। मुझे यकीन है कि सब कुछ संभाल लोगे तुम, है ना? बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, जो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। एहसान नहीं कर रही हूं मैं तुम पर रोहन, छोटी सी मदद कर रही हूं।
सिर्फ मेरे बाबा का ख्याल रखना, बाकी मैं सब संभाल तुम लूंगी। फिक्र मत करो। कल तुम मुझे डिनर पर क्यों लेकर गए थे रोहन? मैं अंगूठी खरीदी थी मेरे लिए। हाँ। तो फिर दी क्यों नहीं? उस वक्त बहुत एक्साइटेड था, समझ नहीं आया। सोचा तो मैं घर जाकर प्रपोज करूंगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। मैं एतराफ कर लूंगी कल कि मैं ड्राइव कर रही थी, मैं अकेली थी, उसे देखा नहीं। मरियम, यही सही है।